और कोई निर्दोष अगर है तो वो भी फंसे नहीं। अच्छा, आकांक्षा जी से आप मिले हैं कब? बहुत बार मिले हैं उनसे और बहुत सारे सेट पे बहुत ही मतलब उनका जो नेचर था बहुत ही प्यारा नेचर था। किसी भी छोटे क्रिएटर या बड़े क्रिएटर में भेदभाव नहीं था। अगर कोई रील्स के लिए अगर वो सेट पे हैं काम कर रही हैं, अगर रील्स के लिए कोई बोलता भी था तो वो तुरंत उस काम को रोक के उसका पहले रील्स बनाती थी और सबके दिल में बसती थी वो। जी हाँ, तो आपने सुन लिया कि एक बार नहीं एक कई बार आकांक्षा दुबे जी से मिल लिए हैं। ये आज हमारे साथ वही शख्स हैं जो आकांक्षा दुबे जी के बहुत ही करीबी हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा पास आएंगे और इन पे फोकस करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे, उनकी व्यवहार कैसी थी, क्या लगता है कि वो फांसी लगा सकती हैं? नहीं, अब देखिए जो अभी सिचुएशन चल रहा है ये तो जांच का विषय अभी नहीं कह सकते, बट जिस तरह से उनका नेचर था ये मतलब कहीं से मतलब दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो हम लोग के बीच नहीं रही हैं, ऐसा भी दिमाग में नहीं आ रहा है। और बिंदास जीने वाले मतलब कि अगर कोई गलत बोलता था तो तुरंत वहीं पे जवाब दे देना, तो जो नेचर था उनका कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। मुझे एक सवाल रहेगा कि भाई बेड पे बैठे बैठे कोई फांसी कैसे लगा सकता है? अब देखिए इस पे हम लोग नहीं टिप्पणी करेंगे क्योंकि ये जो भी है कैसे क्या हुआ, ऐसे नहीं हो सकता था, ऐसे क्यों हुआ, ये सारा पुलिस के जांच का विषय है जो कि जांच होगा तो सामने आ ही जाएगा। एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से होटल के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, वो ये कहते हैं कि आकांक्षा दुबे जी नशा की हुई थी, जिसमें से साफ दिखाई जाता है और सीसीटीवी फुटेज भी पब्लिक हो चुका है। और वो लोग कह रहे थे, मैंने जब इंटरव्यू किया था वो लोग कह रहे थे कि वो लड़खड़ाते हुए ऊपर आई थी। हमें वीडियो में ऐसा कुछ बिल्कुल भी देखने, अगर ये चीज़ अगर है भी तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर लेकिन उस वीडियो में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई नशा नहीं की हुई है। ठीक है, वो कहे ना कि जांच का विषय है। और आगे बात कि अगर कोई ड्रिंक भी करता है तो वो जो लोग करता है इंडस्ट्री में सब लोग हैं, सब लोग करते हैं। अगर मतलब आप आखिरी टाइम बात कब किए थे आकांक्षा दुबे जी से? उनसे बात मेरी हुई थी, आई थिंक पवन जी का बर्थडे, पवन भैया का बर्थडे था, उसी में बात हुई थी। अच्छा, पवन सिंह जी के बर्थडे में आकांक्षा दुबे जी आई थी और वो पार्टी में ऐसा लोग कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वो नशे करती थी शराब। नहीं, ये सब टॉलरेटल बात है, मतलब इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ड्रिंक करते हैं लोग, सब लोग करते हैं। अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ये सब गलत बात है। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग और क्रिएटर्स हैं, इनसे भी सवाल रहेगा। कैसा लग रहा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन अब नहीं रही हमारे इंडस्ट्री में? बहुत बुरा लग रहा है हमें इनके लिए। मैं तो ये कहूँगी आकांक्षा जी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ बहुत गलत हुआ है और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही चाहती हूँ कि उनको इंसाफ ही मिले, क्योंकि जिन्होंने करा है ना, एक तो वो भाग गए हैं, जो इनके बॉयफ्रेंड है, जो भी कह सकते हैं, तो अगर वो भाग गए तो फिर अगर वो नहीं किए तो उनको सामने आना चाहिए, ये चलेगा। आप देख, आपसे एक सवाल रहेगा, लोग जहाँ कहते हैं कि भोजपुरी हमारा एक परिवार है, आज वो परिवार वाले कहाँ हैं? जब एक बच्ची जो हमारी ये भोजपुरी इंडस्ट्री की, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई सितारा थी, आज वो नहीं है, उनके लिए आज कोई खड़ा नहीं है। ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था कि मतलब 2 दिन तक उनकी जो बॉडी थी वो थी, लेकिन ना कोई देखने गया, ना कोई उनके अंतिम संस्कार में गया। तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब था। जब तक जीते रहो तब तक बहुत लोग हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ख़त्म होने के बाद कोई भी नहीं गया। सब ने अपना झाड़ दिया कि हम नहीं, हम जाएंगे, सवाल जवाब उठेंगे, जो भी सोचा हो। लेकिन बहुत बुरी चीज़ है, ऐसे दोस्त ना ही हो तो अच्छा है, इससे अच्छे तो दुश्मन ही होते हैं।